Hey guys, I'm Radhika and I'm back with my video of aptitude on simple and compound interest. So, in today's video, we will see the definitions of simple and compound interest. We'll also take an example of simple interest. We'll come with the formulas, and in my next video, we'll see detailed information about the compound interest. So as I have told you, we'll see all the formulas for simple and compound interest, and we'll see some tricks के how they are solved easily. And easily तो कैसे होगा? It's aptitude, it requires formula, so you have to learn all the formulas for solving it. So guys, what is interest? Okay, interest is the amount charged by the lender from the borrower. Okay, suppose मैंने किसी से 2000 रुपीज़ बोरो किए, तो वो 2000 रुपीज़ पे वो कितने रेट का इंटरेस्ट लगा रहा है, कितने रुपए मेरे को 2000 के साथ एक्स्ट्रा में देने पड़ेंगे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो वो जो एक्स्ट्रा के पैसे होते हैं ना, दैट इज़ इंटरेस्ट. ओके, सो इंटरेस्ट इज़ द अमाउंट चार्ज बाय द लेंडर from the borrower on the principal loan sum. Okay, this is basically the cost of renting money. Okay, so what is interest rate? रेट मतलब अगर मैंने जो 2000 रुपीज़ बोरो किए थे, तो उसके ऊपर जो वैल्यू सामने वाले ने लगाया है, सपोज़ 2% का उसने रेट लगाया है, तो मेरे को हर साल उसको 2% के रेट से वो पैसे उसमें ऐड होते जाएंगे, तो दैट इज़ द इंटरेस्ट रेट. सो नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट समझेंगे क्या होता है. सिंपल इंटरेस्ट इज़ द इंटरेस्ट दैट इज़ चार्ज ऑन द ओरिजिनल सम बोरोड. ओके, सो इट रिमेन सेम फॉर ऑल द सक्सीडिंग ईयर्स. सपोज आई हैव टेकन 2000 रुपीज़, उस पर किसी ने 10% का रेट लगा दिया, तो मेरे को हर साल उसके 10% के हिसाब से, रेट के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे. तो वो जो वैल्यू रहेंगी, जो उसमें ऐड होते जाएंगे, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द सक्सीडिंग ईयर्स. ऐसा नहीं है कि इस साल अगर उसके ऊपर मेरे को 10% का इंटरेस्ट लग रहा है तो अगले साल ज़्यादा पैसे बढ़ेंगे. द वैल्यू रिमेन सेम, विच इज़ नॉट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. So, compound interest is the interest that is calculated for each year on the amount due till that period. Okay, so for the first year, if I have like 2000 rupees मैंने लिए थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट लग के वो जो वैल्यू बढ़ी थी, सपोज़ अब वो 2100 वैल्यू होगी. ओके, वो 2100 वैल्यू के अब ऊपर इंटरेस्ट लगेगा. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, मतलब ज़्यादा पैसे किसी को अपने को देने पड़ेंगे. सिंपल इंटरेस्ट इज़ सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. जो वैल्यू बढ़ रही है उसके ऊपर अब इंटरेस्ट लगना शुरू होगा. So what is the formula to calculate simple interest? It is very simple. It is SI is equals to PRT upon 100. Okay, PRT upon 100 is P. P is the principal amount. Okay, the principal sum, the original loan जो अपन ने लिया था किसी से, हाँ वही 2000 रुपये. R is the rate of interest. इंटरेस्ट मैंने बताया था 2% का, 3% का, जो भी इंटरेस्ट लगेगा. टाइम T. T stands for time as always. T इज़ द टाइम पीरियड, जितने पीरियड के लिए अपन ने लिया था. सपोज मैंने 4 साल के लिए लिया था, तो T इज़ इक्वल्स टू 4 years. यूजिंग दिस फार्मूला अपन इंटरेस्ट निकाल लेंगे, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा. लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट थोड़ा ना रिटर्न करना है, पहले वाले पैसे भी रिटर्न करने हैं. तो द अमाउंट विच वी हैव टू रिटर्न इज, उसका वो निकालने के लिए वी विल यूज़ द फार्मूला एज द अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस SI, वेयर P इज़ द प्रिंसिपल लोन, द 2000 रुपीज़ plus the simple interest which is applicable on it. So in order to understand this concept better, let's take a basic example of SI. Okay, here we have to calculate the simple interest, and we know the formula for calculating the simple interest is PRT upon 100. Okay, so find the simple interest on rupees 68000 at 16 into 2/3% per annum for 9 months. Okay, this is the formula. So here it is clearly visible that the principal amount is rupees 6800, while the rate on it is 50/3% per annum. Okay, so the time is 9 months. So
So the time is 9 months. Okay, so we'll convert it into years. We know that 9 upon 12 years is equals to 3 by 4 years. Okay, so now the simple interest is equals to PRT upon 100. Substituting the value, we have got the simple interest as rupees 8,500. So guys, thank you so much for watching this video. In my next video will be on compound interest. We'll take some examples on it, basic theory, and we will also see the formulas, and we'll try to understand the concept of compound interest. Thank you. If you have liked the video, please like, also subscribe to my channel, and thank you again.